ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व टेस्ट खिलाड़ी मनोज प्रभाकर, जिनसे हम बात कर रहे हैं मैच फिक्सिंग के बारे में। उन पर जो आरोप लगते रहे हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं। आप उस मैच में खेले नहीं थे, बाहर थे, आपके पास क्या जानकारी है उस मैच की? देखिए, चीज़ें ये भी हैं कि कुछ लोग कह रहे थे बैटिंग करो, कुछ लोग कह रहे थे फील्डिंग करो, तो जो मेजॉरिटी थी उस पर शायद डिसीजन लिए गए, और वही चीज़ सब ने बोला है जी। चाहे वो उस वक्त खेलते हुए खिलाड़ियों ने बोला है, चाहे जो लोग नहीं खेल रहे थे उन्होंने बोला। इसका मतलब है काम्बली ने एक गलत चाल चली। चाल नहीं, मैं नहीं कहता वो चालबाज है, वो एक साफ सुथरा और नटखट बालक है, जो उसकी एक क्रिकेटिंग कैरियर में भी देखा गया। बेशक जब कॉन्फिडेंस आता है आदमी को तो उसको लोग गलत तरीके से देखते हैं, और वही चीज़ कामली के साथ हुई। जब उसके पास कॉन्फिडेंस था अपने टैलेंट का, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस देखा गया, उसको अग्रेशन देखा गया, उसको एक तरीके से घमंड देखा गया। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें, जब आदमी की परफॉर्मेंस गिरती है तो सारी नेगेटिविटी सामने आती है, और जब आदमी अच्छा कर रहा होता है तो सारी अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। तो एक बात तय है कि मनोज प्रभाकर जी भी उस मैच में थे, बेशक नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनकी नज़र में उस मैच में फिक्सिंग जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कुछ इस तरह का गोलमाल वो नहीं देखते हैं। एक मेजॉरिटी ने जो तय किया उस फैसले पर टीम ने फील्डिंग ली और खेली, और उसका नतीजा जो कुछ भी हो सकता था, हार गई टीम। देखिए, सेमीफाइनल में जब मैं नहीं खेला, क्वार्टर फाइनल में जब नहीं मैं खेला, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो गया था। मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि अब के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा इंटरनेशनली। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था, चाहे मीटिंग हो रही थी चाहे नहीं हो रही थी, कौन क्या कह रहा था। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई चीज़ सामने या कुछ चीज़ हमें मिलेगी नहीं, मगर जो हुआ वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा, पूरी मीडिया ने लिखा, और चाहे वो गलत था चाहे वो सही था, वो सामने है दुनिया के। अब 15 साल के बाद अगर बोलना था तो तभी बोला जाता, जब वो रोए थे, जब ड्रेसिंग रूम में आए थे, तभी बोलना था ना, मैनेजर को बोलना था, या आप कैप्टन को बोलते कि भाई, या फिर उसको ऐसा कुछ लगा था तो मैनेजमेंट के पास जाते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी को सुनाई दिया, ना ही कोई ऐसा जेस्चर हुआ ड्रेसिंग रूम में। सब हारे, अपना अपना सामान लिया और चले गए। मतलब उस समय किसी के मन में कोई शक इस तरह का नहीं था? शक अगर था भी तो किसी ने दर्शाया नहीं। माहौल ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था। कोई बोलने में हिचकिचाता शायद, या कुछ बोलना चाहते हुए भी कोई बोल नहीं सका। अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जब अगर बोलना था तो तब बोलना था। अभी तो मेरा ख्याल, जिन खिलाड़ियों पर उंगली उठ रही है, क्या उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उस समय लगा कि ये हारने की तैयारी में थी, के साथ हारने की तैयारी के साथ टीम उतरी थी मैदान? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही आप बॉडी लैंग्वेज को वहाँ परख सकते हो। ये तो डिसीज़न होते हैं किस तरीके से मैच के दौरान। अगर 15 साल पहले कोई याद भी नहीं कर सकता कि उस लम्हे में किस तरीके से गुजरे, क्या खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं तो खेल नहीं रहा था और कामली खेल रहे थे, बाकी सब खेल रहे थे, तो इनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है मेरे अलावा। मगर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ, हम हारने के लिए खेले। और वो एक ऐसा मैच था कि कहीं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इतनी मीडिया, इतना क्राउड, इतनी लोग, 83 के बाद फिर एक मौका मिल रहा था फाइनल में जाने का, तो मुझे नहीं लगता किसी में गट्स होते कि इतना कुछ सोच भी सकता था। जी, कामली ने जब ये बात कही तो उसके बाद जिस तरह के रिएक्शन आए पूर्व क्रिकेटर्स के तरफ से, या जो जिन पर उंगली उठी थी उनके तरफ से, इस पूरे माहौल को आपने किस तरह से रीड किया? देखिए, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए। जो उस वक्त नहीं खेल रहे थे, जो रिटायर हो चुके थे, बेशक बहुत क्लोज थे क्रिकेट के, कमेंट्रेटर थे, सबके मन में यही था कि ये मैच हम जीत सकते थे जी। हाँ, मगर किस सर्कमस्टांसेस में कहीं से आपको ऐसा नहीं लगा कि इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है? कोई नहीं चाहता कि अब बात यहाँ से आगे बढ़े,
और फिक्सिंग की जांच हो और इस तरह की जो चीज़ें क्रिकेट में दाग लगा रही हैं उनको धोने के लिए, उनसे बचने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, दाग तो लगते रहेंगे, दाग को आप छोड़ नहीं सकते, ना कि आप किसी का मुंह रोक सकते हो। और मेन क्या होता है, जिस तरीके से हम चाल चल रहे हैं यहाँ पर, लोग अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लोग अपने अपना नज़रिया दिखा रहे हैं, लोगों के तहमतें लगाई गई, लोग छूट जाते हैं। मगर अगर जब तक सब सामने सबूत नहीं है तो आदमी को चुप बैठना चाहिए। और मुझे इस एपिसोड पे यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए कि देखिए 2001 में जो डिसीज़न हुए हैं, चाहे बैन हुए हैं, लाइफ बैन हुए हैं, 5 साल के लिए बैन हुए हैं, मगर सज़ा मिल चुकी है। और उससे पहले की बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उससे पहले की हम बात करेंगे तो फिर वही चीज़ें हुई हैं जो तहकीकात हुई हैं, उसमें बोर्ड कहेगा हमने सारा कुछ कवर कर दिया। खेल मंत्री माकन साहब ने कहा था इस मामले की जांच होनी चाहिए, अगर बोर्ड नहीं करवाएगा तो हम करवाएंगे जांच। देखिए, खेल मंत्री में दम है, खेल मंत्री का नज़रिया एक अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, पूरी पब्लिक को नज़र आ रहा है, पूरे खिलाड़ियों को नज़र आ रहा है कि जो वो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है। अगर वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अगर एक आदमी 5 साल के लिए बैन है, अगर 5 साल की सज़ा काट के आता है तो आप फिर उसको उसी नज़रिए से नहीं देख सकते। इसका मतलब है जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई। वो जो डिज़र्व करता है आज, अगर वो क्रिकेट के मैदान में उतरना चाहता है तो पूरा उसे सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो क्रिकेट की सेवा करना चाहता है तो उसका पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक है नज़रिया बनाने, अज़हरुद्दीन के ऊपर उंगली उठी तो अज़हरुद्दीन को उसी तरीके से देखा जा रहा है, या नयन मोंगिया पे या किसी पे भी उंगली उठी, उसे मनोज प्रभाकर पे उंगली उठी, उसी नज़रिए से देखा जाए। आज मनोज प्रभाकर क्रिकेट के मैदान में दोबारा है, क्रिकेट की सेवा कर रहा है, क्रिकेट के लिए भला चाहता है, क्रिकेट के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल सर्किट। प्रभाकर जी, इस मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने पूर्व टेस्ट प्लेयर मनोज प्रभाकर, जिनसे हम बात कर रहे हैं मैच में, क्रिकेट मैचों में होने वाली फिक्सिंग पर, और जिस तरह से विवाद बार बार उठते रहते हैं, खिलाड़ियों पर उंगली उठती रहती हैं, इसके बारे में उनका क्या सोचना है, उनसे बात जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए।